हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं ओरेकल मैसेजेस। ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ किसी फंक्शन में मिले थे, किसी की शादी ब्याह की बातें हो सकती है या फिर किसी की एंगेजमेंट या फिर किसी बर्थडे पार्टी में शायद ये आपसे टकरा गए थे। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, किस तरह से देखते ही इनको आपसे प्यार होगा, इस तरह की बातें ये करते हैं। साथ ही साथ आपकी बहुत परवाह है इनको, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको वो पर्सन मिल गया है जिसकी कमी इनके ज़िंदगी में थी। तो कहीं न कहीं आपको लेके इस तरह से भी ज़िक्र होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इनकी ज़िंदगी में और कहीं न कहीं आपको खोने से भी ये पर्सन डरते हैं। इमोशनल कोल्डनेस थोड़ा-सा दोनों के बीच में फ़िलहाल हो सकता है, मतलब जितना इमोशनली ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उस तरह से फ़िलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि ये थोड़ा-सा डिटैचमेंट आपसे रख रहे हैं। कहीं न कहीं दिल में तो चाहते बहुत ज़्यादा है, लेकिन मे बी रिजेक्शन की डर की वजह से ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने नहीं रख रहे हैं। मैसेज करना चाहते हैं आपको और जो दिल की बात डायरेक्टली ये बोल नहीं सकते, वो बातें आपको मैसेज के ज़रिए कहने के बारे में ये पूछते रहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसको मैसेज करना चाहिए, उसको बता देना चाहिए। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा मिस करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों का शायद ब्रेकअप भी हुआ है या फिर काफ़ी लंबा सेपरेशन भी चल रहा है और ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि सच में आज भी इनको आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है और इस तरह का आपका कोल्ड बिहेवियर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये अब आपसे और दूर नहीं रह सकते। दोनों के बीच में हो सकता है कोई गलतफ़हमी हुई है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही बताता है कि आप भी शायद किसी गलतफ़हमी के शिकार हो गए हैं या फिर ये पर्सन खुद किसी गलतफ़हमी के शिकार हो गए, जिस वज़ह से मे बी दोनों के बीच में कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ है। इनको लगता है कि इनकी गलती है और गलती अगर दोनों में से इनकी तरफ से ज़्यादा है, तो ये अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार है या फिर आपको कहीं न कहीं भला-बुरा अगर इन्होंने कह दिया है, तो ये मानते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने-अनजाने में जो बातें इनकी तरफ से आपको कही गई हैं, उनसे अगर आपके दिल को चोट पहुँची है, तो ये उन ज़ख्मों को कैसे भर पाएँगे ये उनको नहीं पता और टूर का कार्ड बताता है कि दोनों शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये पर्सन आपको मिलके बातें सॉर्ट आउट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब दूरियाँ कैसे मिटेंगी अगर दोनों के बीच में फासले बढ़ते चले जाएँगे तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। तो ये पर्सन भी शायद आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड बताता है कि कई सारे विशेष है इस पर्सन के दिल की जो अधूरी है अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड अगेन वाटर साइन को है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, आपके साथ प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब दोनों के बीच में अगर किसी वजह से सेपरेशन आ भी चुका है या फिर ब्रेकअप भी हो चुका है, तो भी दोबारा ये पर्सन आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन वाटर साइन को बताता है इनके सामने ऑप्शंस है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्यार को ही वापस पाना चाहते हैं। मतलब या तो ये खुद आपकी ज़िंदगी में लौट के आना चाहते हैं या फिर ये अपने दोस्तों से यही ज़िक्र करते रहते कि कोई तो मुझे ऐसा रास्ता बता जिसकी वजह से मेरा पर्सन दोबारा मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। 2 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस दुविधा में फँसे हैं, किसी डिसीज़न मेकिंग तक ये पहुँच चुके हैं
किसी परफेक्ट टाइमिंग का इनको इंतज़ार है। यहाँ पे सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है, मतलब ये पर्सन भी डार्कनेस से निकल के रोशनी को इनको कोई तो उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है, उस किरण को पकड़ते हुए ही ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का अगला कार्ड है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फैमिली का भी थोड़ा इस पर्सन के ऊपर शायद प्रेशर है, करियर को लेके भी छोटे-मोटे मसले चल रहे हैं और दिमाग में पैसों को लेके भी बातें चलती रहती है। ऐसे में इनको नहीं पता कि आपको कैसे समझाएँगे कि आखिर इनको कितनी ज़्यादा इस रिश्ते की अहमियत है। पेज ऑफ कप का अगला कार्ड है वाटर साइन का, यहाँ पे भी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस है। ये पर्सन जज़्बातों के तूफानों से डील करते रहते हैं और कहीं न कहीं जब ये हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो ये कन्फ्यूज़ और ज़्यादा हो जाते हैं और इसी कन्फ्यूजन में ये अपने दोस्तों से पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? क्या रास्ता मेरे सामने है, कैसे मैं उसको समझाऊँ? अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू इनका मन काफ़ी ज़्यादा करता है आपसे खुल के बातचीत करने का, लेकिन किसी वजह से तो बातचीत से ये डरते हैं। और फाइनल कार्ड है द सन का, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। इनको उम्मीद की किरण तो दिखाई दे रही है कि कभी तो ज़िंदगी में वो दिन आएगा जब सब कुछ पहले जैसा सही हो जाएगा और शायद उसी स्पेसिफिक दिन की ये पर्सन दिल से राह देख रहे हैं। दोनों में से कोई एक ज़िद्दी हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं या फिर ये पर्सन खुद ज़्यादा ज़िद्दी है, जिसको लेके शायद दोस्तों से यही बातें करते रहते हैं कि तुम्हें नहीं पता वो कितना ज़िद्दी है, या फिर मुझे पता है कि मैंने ज़िद पकड़ के रखी है, उसको ही पाना है, लेकिन है मेरी ये ज़िद, अब इसके लिए मैं क्या करूँ? मेडिटेशन यानी कि मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, दुआ प्रार्थनाएँ अपनी तरफ से चल रही है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में वापस पाना है। सेल्फ केयर, खुद का ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं और उनको ये पता है कि आप जब उनके साथ थे, तो आप हमेशा उनको यही कहते थे कि प्लीज़ अपना ख़्याल रखो, अपना ध्यान रखो, और फ़िलहाल जब शायद आप उनसे दूर हैं, तो ये अपना इसलिए भी ख़्याल नहीं रख रहे क्योंकि आपकी पुरानी बातें उनको याद आती है और वो दिल से चाहते हैं कि आप दोबारा उनकी ज़िंदगी में लौट के आ जाएँ, उनका वही उसी तरह से ख़्याल रखने के लिए। पावरफुल विज़न इमेजिन करते रहते हैं, मतलब दोनों का रियूनियन हो रहा है, दोनों फिर से वापस कनेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ रिश्ते में सही हो रहा है, ये उनका विज़न जो है, वो बस सक्सेसफुल होता हुआ उनको देखना है। ओवर प्रोटेक्टिव है ये पर्सन, मतलब आपको कोई अगर कुछ बोले या फिर आपके खिलाफ अगर इनके दोस्तों में से भी कोई बोलने लगता है, तो ये पर्सन हद से ज़्यादा उनसे भी लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, वो बातें भी नहीं सुन सकते आपके खिलाफ एक भी। ये पर्सन खुद शायद आपको भला-बुरा कह चुका है, लेकिन दूसरों की ज़बान से आपके लिए कुछ भी बातें नहीं सुन सकता। स्पेसिफिकली लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हो तो आप थोड़े ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं दोनों में से, तो ये पर्सन आपकी ट्रेडिशनल बातों को भी ध्यान में रख के यही ज़िक्र करते रहते हैं कि मैं इतना ट्रेडिशनल नहीं हूँ, लेकिन उसको इन सब बातों की बहुत फ़िक्र है। फिलहाल आपने शायद इस पर्सन को पूरी तरह से आइसोलेशन मोड में डाल दिया है, मतलब हर्मिट मोड, नो कॉन्टैक्ट, बातचीत नहीं, मिलना-जुलना नहीं, कुछ भी नहीं, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा आपसे जो एक मिसिंग एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, वो उनको तड़पा रही है। इनको पता है कि आपकी इनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो छोटी-मोटी एक्सपेक्टेशंस है, उनके ऊपर भी ये खरा नहीं उतर रहे हैं, जिस बात का इनको अफ़सोस है। और फाइनल कार्ड है डिसहार्मनी। फ़िलहाल इस रिश्ते में खुशियों की जगह जो भी दर्द है, तकलीफ़ है, बस उस तकलीफ़ से कैसे निकल के आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर किस वजह से इस रिश्ते में दोबारा हार्मनी लाई जा सकती है, इसी के बारे में ये पर्सन अपने दोस्तों से बात करते हैं या करती है, क्योंकि इनको अब जाके कहीं आपके प्यार की कदर होने लगी है या हो चुकी है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।